यहाँ पर देखो ये रहा नोटिस, आज ही का नोटिस है 7 जनवरी 2022 का। सॉरी दोस्तों, 7 जनवरी 2022 का कार्मिक विभाग से यहाँ नोटिस जारी हुआ है आज ही की दिनांक में। तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें संशोधन वगैरह ये किया गया है, संक्षिप्त में सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आपको बताऊंगा पूरी जानकारी। तो यहाँ पर जो छूट दी गई है वो सब कुछ लिखा हुआ है। SC ST पिछड़े वर्गों, अति पिछड़ा वर्ग, इनको 5 साल की छूट दी गई है पुरुषों को, और सामान्य वर्ग की जो महिलाएं उनको 5 साल की छूट है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर महिला को जो है 10 साल की छूट दी गई है। यहाँ पर ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर अनुसूची सेकंड का संशोधन, तो यहाँ पर इस प्रकार संशोधन हुआ है। जैसे बात करें हम यहाँ पर कंप्यूटर विंग यानी कि वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, इसके लिए यहाँ पर 50% की जो 50% की जो है वैकेंसी होगी अलग अलग, ठीक है। 50% सीधी भर्ती और 50% अलग से, ठीक है। इसके जो योग्यता है वो देख सकते हैं। इसका कंप्यूटर का क्या नाम है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, ये सारी जानकारी लिखी हुई है। स्तंभ संख्या में 6 में उल्लेखित पद पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव, तो यहाँ पर 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास उसी विषय उसकी स्नातक डिग्री विषयों में से कम एक में स्नातक डिग्री होनी चाहिए, इनमें से किसी में। देखिए, अभियांत्रिकी ME में स्नातकोर, कंप्यूटर विज्ञान CS, सूचना प्रौद्योगिकी IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी ECE, विद्युत अभियांत्रिकी EE, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी EEE, इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार अभियांत्रिकी ETE, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन अभियांत्रिकी EREE में और प्रौद्योगिकी में स्नातकोर MTech है, या कंप्यूटर विज्ञान CS में, सूचना प्रौद्योगिकी IT में MSc या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोर MCA और B लेवल C लेवल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य इनके बराबर कोई अर्हता है, योग्यता है तो फॉर्म आप भर सकते हैं। ये योग्यता है यहाँ पर किसकी, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की। अब जो आपके लिए जो वैकेंसी है शानदार बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, इसमें जो है 100% सीधी भर्ती के तहत होगा, वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये भर्ती करवाई जाएगी। अब इसकी योग्यता की बात करें तो ये इनमें से एक होनी चाहिए, पूरी नहीं बात कर रहा मैं, इनमें से एक। जैसे स्नातक और A लेवल PGDCA न्यूनतम 1 वर्ष, PGDCA न्यूनतम 1 वर्ष ये है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास अभियांत्रिकी में स्नातक BE, B और E, ठीक है, ये योग्यता होनी चाहिए अभियांत्रिकी में स्नातक। कंप्यूटर विज्ञान में CS कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, सूचना प्रौद्योगिकी में IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और संचार अभियांत्रिकी ECE, ठीक है। विद्युत अभियांत्रिकी में EE, ये है आपके पास। उसके अलावा विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी EEE, तो आपने ये BTech वगैरह कर रखी है तो आप जरूर फॉर्म भरें। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और नियंत्रण EIEC, दूरसंचार और इंस्ट्रूमेंटेशन TIEE में प्रौद्योगिकी में स्नातक BTech, या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी IT में BSc, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक BCA, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य या उच्चतर अर्हता है तो आप अप्लाई जरूर करें। अब यहाँ पर अनुसूची 3 का संशोधन कैसे किया गया है। उक्त नियमों में संलग्न अनुसूची 3 में विद्यमान मद 9 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित नए मद 10 और 11 तथा उनकी प्रविष्टियों से जोड़ी जाएगी। अर्थात देखिए 10 वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की स्कीम और पाठ्यक्रम इस प्रकार है। तो किस प्रकार है, परीक्षा 200 अंकों की होगी, तो परीक्षा 200 अंकों की होगी। 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंकों के होंगे। 2 पेपर होंगे यहाँ पर, जैसे SI में होते हैं उसी प्रकार 100 नंबरों के 2 पेपर होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्र 1 में 100 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटों की होगी। प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय होंगे, ये कौन कौन से विषय होंगे ये दे रखे हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की जरूर बताऊंगा अभी पूरी। और ये सेकंड पेपर होगा, ठीक है, प्रश्न पत्र सेकंड, इसमें भी प्रश्न 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 नंबरों का होगा। और यहाँ पर
एक तिहाई काटा जाएगा। माइनस मार्किंग है 1/3, गलत करने पर माइनस मार्किंग कितनी है 1/3 की। और ये जो क्वेश्चन है ये आने वाले हैं। अब मैं जो इसकी पूरा पढ़ के बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ किसका, इसका बताऊंगा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है इन बच्चों को बता देता हूँ। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की स्कीम और पाठ्यक्रम। तो परीक्षा 200 अंकों की होगी, यानी कि पेपर 200 अंकों का होने वाला है। 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 नंबरों का होगा। पढ़िए अब अच्छे से ध्यान से सुनिए। प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र में 2 घंटे की होगी। 3 प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और निम्नलिखित में से विषय इस प्रकार होंगे। ठीक है, अब ध्यान से, माइनस मार्किंग है सब में। अब देखिए यहाँ पर जो आपके आने वाले हैं विषय, ध्यान से सुन लीजिए मित्रों। कला एवं संस्कृति, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान और राजस्थान के समसामयिक मामले ये पूछे जाएंगे। सामान्य योग्यता में निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित होंगे: लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सामान्य बौद्धिक योग्यता के प्रश्न। उसके अलावा बेसिक न्यूमेरेंसी, नंबर एंड डियर्स रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इत्यादि कक्षा 10वीं के स्तर के पूछे जाएंगे। और यदि इंग्लिश में भी पढ़ना है इन चीज़ों को तो मैं उनकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ अकेडमी में डाल दूंगा, नहीं तो लास्ट में मैं मेरे मोबाइल नंबर दूंगा, वहाँ से ले लेना आप, मैं आपको व्हाट्सअप भी कर दूंगा। डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी इत्यादि कक्षा 10वीं के स्तर के आपसे पूछे जाएंगे। उसके अलावा बात करें, उत्तर के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहीन अंकों का 1/3 अंक काटा जाएगा, यानी कि माइनस मार्किंग 1/3 है, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी। ठीक है, चलिए अब बात करें यहाँ पर देखिए, किसी प्रश्न के लिए दिए गए बहुविकल्पों में से दिया गया अशुद्ध उत्तर गलत उत्तर माना जाएगा। यदि अशुद्ध गलत उत्तर देते हो आप तो गलत माना जाएगा। अब देखिए आपके लिए यहाँ पर प्रश्नों का पाठ्य विवरण और विस्तार। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग, बोर्ड या यथास्थिति नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा समय समय पर विहित किया जाए और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर ऐसी रीति से जो आयोग, बोर्ड या यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे सूचित किया जाएगा। ठीक है, सारी जानकारी आपको सूचित की जाएगी। अब प्रश्न पत्र दूसरे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसे ध्यान से देखिए। प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा और प्रश्न 100 पूछे जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबरों का होगा और माइनस मार्किंग होगी 1/3। यहाँ दिख रखा है 1/3 भाग काटा जाएगा गलत उत्तर के लिए। अब देखो आपके जो प्रश्न है आपसे क्या पूछे जाएंगे। देखो पेंडगोजी, आपसे पेंडगोजी के बारे में पूछा जाएगा। पेंडगोजी, बौद्धिक योग्यता जैसे डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यानी कि ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, पॉइंटिंग डिवाइसेज एंड स्कैनर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डिजिटल वर्सेज एनालॉग, नंबर सिस्टम, डेसिमल बाइनरी वगैरह आपने देखा होगा, बिल्कुल आप जानते हो इस मामले को। तो बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल, तो आपको जैसे कि डेसिमल, बाइनरी, आपको ऑक्टेन, आपको ये हेक्साडेसिमल, सारे आपको ये नंबर सिस्टम जो भी है वो आपको याद करना है। इंट्रोडक्शन टू डाटा प्रोसेसिंग, कंसेप्ट ऑफ फाइल्स एंड इंस्टेंस टाइप्स। ठीक है, तो ये सारे आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो क्योंकि बीटेक इंग्लिश में होती है, तो बहुत सारे बच्चे जो है देख रहे होंगे वो बीटेक वाले देख रहे होंगे इस वीडियो को। ठीक है, तो आपके लिए मैं डाल दूंगा। डाटा प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, MS एक्सेल, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, MS पावर पॉइंट, DBMS सॉफ्टवेयर, MS एक्सेल, मैं इंग्लिश में भी डाल दूंगा इसकी वीडियो, आप टेंशन मत लेना, कल इसकी इंग्लिश में भी आ जाएगी। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, इंट्रोडक्शन टू CC+, जो है आपसे लैंग्वेज पूछी जाएगी, जावा, .NET, ऑफिशियल इंटेलिजेंस, AIE, मशीन लर्निंग, पाइथन एंड ब्लॉकचेन, प्रिंसिपल एंड प्रोग्रामिंग,
टेक्निक्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP concept, introduction to integrated development in environment and its advantage, ये सारे आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये सारे आप देख लो दोस्तों यहाँ पर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे आपसे पूछे जाने वाले। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स कॉन्सेप्ट्स, उसके अलावा नेटवर्क सिक्योरिटी, इनसे सिस्टम किस पर्सन पूछे जाएंगे। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सिस्टम एनालिटिक्स एंड डिजाइन। इसके अलावा हम बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। प्रश्नों का पाठ्यक्रम इस प्रकार का रहेगा। तो ये जय सिंह जो संयुक्त शासन सचिव जो है ये नोटिस जारी किया गया राज्यपाल के आदेश के और नाम से। तो ये महत्वपूर्ण जो जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको PDF मिलेगी। और आप दोस्तों इसकी जुड़ी सारी जानकारी, कंप्यूटर शिक्षक से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाई जाएगी। इसलिए इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में हर अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। धन्यवाद।